क्वेश्चनशियल कॉन्टेम्पलेट सीजन 2 और एपिसोड 12 यानी लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मीकू को, जो कि अभी भी रो रही रहती है और वो कहती है वो इचिका का सामना नहीं कर सकती क्योंकि इचिका काफी ज्यादा क्यूट है और सभी लड़के उसे पसंद करते हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन फिर नीनो कहने लगती है उसने फुतारो को सारी चीजें बताई लेकिन फुतारो को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। आगे मीकू कहती है उसने सोचा था कि वो टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के बाद बताएगी या फिर वो जब ब्रेड बना लेगी तब वो बताएगी, लेकिन असल में ये सारे के सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बहाने थे। मीकू सिर्फ इसे टालना चाहती थी। तभी ये सुन के नीनो कहने लगती है उसे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये उसके लिए अच्छा है क्योंकि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इचिका ही कंपटीशन में बचेगी। लेकिन वो तब भी एक तरीके से मीकू को अपना राइवल मानती है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मीकू उसी की तरह दिखती है इसलिए वो भी क्यूट है। ये सुन के मीकू भी काफी हैरान रहती है और उसके बाद वो सोचती है यही चीज उसने कहा था जब वो उसके बालों को काट रही थी और वो रोना शुरू कर देती है वापस से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फुतारो को जिसे मीकू ही खींच के ले जा रही रहती है। फुतारो कहता है तुम काफी अजीब बिहेव कर रही हो। तभी वो सोचता है उससे इचिका ने कहा था कि मीकू जो भी कहे बस वो कर देना। और दूसरी ओर इचिका सोच रही रहती है वो फुतारो को उस फोटो के बारे में सब कुछ बताएगी। वो फुतारो से कहती है क्या तुम यहाँ पे पहले आए हो? फुतारो कहता है हाँ, करीब 6 साल पहले, और वो यहाँ पे एक लड़की से मिला था जिसके साथ उसने पूरा दिन बिताया और उसके साथ उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और आखिर में वो उसके साथ ताश भी खेला था। तभी वहाँ पे मीकू रुक जाती है और हल्की सी स्माइल देती है। फुतारो उसके पास आके कहता है अब बहुत हुआ और फिर वो उसे एक दीवार से चिपका देता है और उसे वहीं पे पकड़े रहता है। फिर वो उसके ऊपर की विग को हटाता है और कहता है इचिका मुझे पहले से पता था ये तुम हो। फिर वो पूछता है जिस मीकू से वो पहले मिला था क्या वो मीकू भी इचिका ही थी? इचिका कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन फुतारो कहता है उसे पता है कि वो इचिका ही थी। तभी इचिका कहने लगती है वो जिस लड़की से मिला था असल में वो इचिका ही थी। तो फुतारो कहता है क्या वो लकी चार्म अभी भी उसके पास है? इचिका कहती है हाँ, लेकिन फुतारो कहता है वो एक नंबर की झूठी है और अब वो वहाँ से जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है पूरी तरीके से भींग के। तभी हमें इचिका को दिखाया जाता है जो कि खुद भी नहा के आई रहती है और उसके बाद नीनो कहने लगती है क्या उसे मीकू से कुछ कहना है? और फिर वो मीकू की ओर देखती है जो कि काफी उदास तरीके से बैठी रहती है। तभी वहाँ पे आ जाता है फुतारो और वो कहता है वो यहाँ पे आया है उन्हें बताने के लिए कि कल इलेक्शन के हिसाब से होगा कि उन्हें किस ग्रुप के अंदर रहना है। फिर वो सभी कहने लगती हैं वो लोग समझ गई और फिर फुतारो कहता है उन लोगों से लेट ना होने के लिए और वहाँ से चला जाता है। तभी मीकू वहाँ से बाहर निकलती है। वो लोग कहती हैं कि मीकू इस तरीके से हमेशा फुतारो से छुपती नहीं रह सकती। फिर वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस ग्रुप के अंदर रहना है। तो फिर इचिका कहती है उसके पास एक प्लान है, यहाँ पे टोटल 5 ग्रुप है। तो फिर वो सभी अलग अलग अल्फाबेट वाले ग्रुप को चुनेंगे और बिल्कुल रैंडमली किसी पे भी टिक कर देंगे और जिसकी भी किस्मत अच्छी रहेगी वो फुतारो के साथ मिल पाएगा। और इस चीज के ऊपर सभी लोग राजी कर जाते हैं और अपने अपने कोर्स को चुन लेते हैं। लेकिन जो इचिका रहती है उसने फुतारो के दोस्तों को बातें करते हुए सुन लिया रहता है कि आखिर वो लोग कौन सा ग्रुप लेने वाले हैं और फिर इचिका एक अजीब सी स्माइल देती है। आगे हमें दिखाया जाता है सभी लोग तैयार हो जाते हैं और फिर इचिका आती है और उसने ग्रुप डी को चुना रहता है। दूसरी ओर मीकू ग्रुप ई में रहती है और वो जाके सीधा फुतारो से मिलती है। फिर मीकू सोचने लगती है एंड टाइम पे इचिका ने उससे अपने ग्रुप को बदला था और यहाँ पे उसकी जगह पे इचिका को होना चाहिए। फिर वो फुतारो को देखती है और वहाँ से दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो किसी से टकरा के गिर जाती है और फिर हमें उसका चेहरा हल्का सा दिखाया जाता है। वो असल में इचिका रहती है जिसने मीकू को रोकने के लिए ऐसा किया रहता है। और फिर इचिका एक दूसरी जगह पे छुप के कहती है मीकू तुम यहाँ से अब नहीं भाग सकती। और फिर मीकू फुतारो को देखने के बाद वहाँ से फिर से भागने लगती है। तो फिर इचिका फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बगल ही में नीनो भी उसे रोकना चाहती रहती है। तभी नीनो कहती है इचिका से क्या वो यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करने आई है? इचिका कहती है ऐसी बात नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है योत्सुबा और इत्सुकी को जो कि आ रहे रहते हैं।
इत्सुकी कहती है क्या योत्सुबा सच में उन्हें नहीं बताना चाहती कि असल में वही वो फोटो वाली लड़की है। योत्सुबा कहती है अभी ये सब करना सही नहीं रहेगा। उसके बाद वो दोनों भी जाके मिल जाते हैं इचिका और नीनो से। फिर नीनो उन सभी को प्लान समझाती है कि उन्हें क्या क्या करना है ताकि वो लोग मीकू को रोक पाए। नीनो ने इचिका को कहा रहता है कि वो मीकू जैसा बन के जाए और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े ऑर्डर करे। दूसरी ओर फुतारो भी ट्रेडिशनल कपड़े पहना रहता है। तभी वहाँ पे आ जाती है मीकू। मीकू को देख के फुतारो कहता है आखिरकार उसने ये कपड़े पहन ही लिए। मीकू कहती है हाँ, क्योंकि वहाँ के स्टाफ उससे कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे थे। और वो पूछती है फुतारो से कि वो कैसी दिख रही है। फुतारो कहता है वो अच्छी दिख रही है। मीकू पूछती है कि उसके दोस्त कहाँ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नीनो ने उसके दोनों दोस्तों को ठिकाने लगा दिया रहता है। और फिर वो देखती है फुतारो और मीकू को एक साथ और कहती है ये दोनों सच में काफी ज्यादा अच्छी जोड़ी हैं। आगे फुतारो और मीकू काफी सारी जगहों को घूमते हैं और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। तभी वहाँ पे आके नीनू उसे धक्का दे देती है, जिससे फुतारो सीधा मीकू को धक्का देते हुए पानी के अंदर गिरा देता है। और उसके बाद वो मीकू को सॉरी कहता है और मीकू पूरी तरीके से भीग चुकी रहती है। उसके बाद फुतारो ड्रेसिंग रूम के बाहर भी मीकू से सॉरी कह रहा रहता है। फिर मीकू कहती है कि वो जाके शॉपकीपर से भी सॉरी कह दे और वहाँ से फुतारो चला जाता है। तभी मीकू को एक अजीब सा पैकेट मिलता है और वो उसके अंदर की चीज को देख के काफी डर जाती है। देन हमें दिखाया जाता है वहाँ से इत्सुकी मुंह फुला के निकलती है और उसके बाद वो लोग कहते हैं अच्छा हुआ इत्सुकी ने वो चीज अपने साथ ही लाई थी। इत्सुकी कहती है उसका ये चीज लाने का कोई भी इरादा नहीं था, वो बस गलती से आ गई। तभी हमें फुतारो को दिखाया जाता है जो कि मीकू से कहता है क्या वो ठीक है। और मीकू काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही रहती है और वो फुतारो से कहती है अच्छा यही होगा कि वो लोग कहीं पे बैठ जाएं क्योंकि मीकू काफी थक गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं जिसके ऊपर अम्ब्रेला लगा रहता है। दूसरी ओर उस बिल्डिंग के बैठे रहते हैं इत्सुकी और योत्सुबा। तभी वहाँ पे इचिका आ जाती है और वो कहती है वो लाई है मीकू के सारे बनाए हुए ब्रेड को और मीकू वहाँ पे बैठ के फुतारो से बातें कर रही रहती है। तभी वो देखती है उसके बगल में अचानक से उसके ब्रेड रखे हुए हैं और फिर फुतारो उसके ब्रेड को लेके खा लेता है और कहता है उसे ज्यादा अंदाजा नहीं है इन सभी चीजों का, लेकिन उसके हिसाब से ये ब्रेड काफी ज्यादा अच्छी बनी है। और ये सुन के मीकू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर बाकी सभी लोग ये सारी चीजें बैठ के सुन रहे रहते हैं। तभी योत्सुबा कहती है इचिका से सॉरी और फिर इचिका कहने लगती है असल में गलती उसकी है, उसी ने सारी चीजों को इतना ज्यादा खराब किया है। तभी फुतारो मीकू से कहने लगता है उसकी मदर भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेड बनाती थी, लेकिन फिर वो कहने लगता है वो बेकार में ही अपने बारे में बताने लगा है। लेकिन मीकू कहती है उसे फुतारो के बारे में और भी जानना है और वो चाहती है कि फुतारो भी उसके बारे में और भी जाने। आगे वो एक बिल्डिंग और एक ब्रिज को दिखाते हुए कहती है ये दोनों चीजें ही उसे काफी पसंद है। फुतारो कहता है उसे भी पता है कि जो मीकू है उसे हिस्ट्री काफी पसंद है, लेकिन फिर मीकू अचानक से उसकी ओर उंगली करती है और कहती है कि मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। ये सुन के फुतारो बिल्कुल हैरान रह जाता है और ये सुनने के बाद फुतारो कहता है उसे ये बात पहले से ही पता थी। दूसरी ओर बाकी सभी लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान रहते हैं कि मीकू ने कन्फेस कर लिया है। और फिर इचिका सोचती है उसने सब कुछ झूठ बोला था फुतारो से, सिवाय उस आखिरी बात के। फिर हमें दिखाया जाता है वो पांचों छोटी बच्ची रहती हैं और तभी वहाँ पे फुतारो दूसरे रूम में लेटा रहता है जहाँ पे अचानक से इचिका आ जाती है। फुतारो कहता है वो काफी बोर हो रहा था और अब वो आ गई है तो चलो वो दोनों मिलके ताश खेलते हैं और वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें याद करके इचिका रोना शुरू कर देती है और फिर नीनो कहने लगती है उसे पता है कि इचिका को इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो सभी अभी भी खुश हैं क्योंकि मीकू को वो मिल गया जो कि वो चाहती थी। लेकिन फिर मीकू कहने लगती है वो असल में फुतारो को नहीं कह रही थी, वो अपनी फैमिली को कह रही थी। ये सुन के सभी लोग हैरान रहते हैं और फुतारो सोचने लगता है आखिर उसने किससे कहा, फुतारो से या फिर अपनी फैमिली से। मीकू कहती है क्या फुतारो को लग रहा था कि वो उसकी बात कर रही है। फिर वहाँ पे छुपे हुए इत्सुकी और साथ ही साथ योत्सुबा बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फुतारो कहने लगता है उसको इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है।
तभी सभी लोग कहने लगते हैं मीकू से कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीकू कहती है फुतारो उस तरह का लड़का नहीं है जिससे इस तरह की चीज़ें पसंद हों। आगे योत्सुबा को मीकू थैंक यू कहती है ब्रेड के लिए और फिर वो नीनो को भी थैंक यू कहती है। और जब वो इचिका को थैंक यू कहने जा रही रहती है तभी वहाँ पे इचिका आके उसे सीधा गले लगा लेती है और रोने लगती है। मीकू भी बिल्कुल यही चीज़ करती है और फुतारो ये सारी चीज़ें दूर खड़ा होकर देख रहा रहता है और कहता है इन लोग को कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है और किस तरीके से मिलना है, ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों को ही पता रहे तो ही बेहतर रहेगा। देन हमें दिखाया जाता है फुतारो को जो कि किसी बिल्डिंग को देख रहा रहता है। तभी वहाँ पे आ जाती है इचिका। इचिका उससे सॉरी कहती है लेकिन फिर फुतारो भी उसे सॉरी कहने लगता है। इचिका कहती है हाँ बिल्कुल सही, इसमें सारी की सारी गलती फुतारो की है। और उसके बाद वो उसके गाल के पास आके कुछ करती है और उसके बाद वो कहती है ये सब कुछ झूठ था। फुतारो कहता सारा का सारा, तो फिर वो कहती है हाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बस के अंदर बैठे रहते हैं। टाकीडा कहता है क्या उन्होंने सुना है उस फोटोग्राफर के बारे में जो कि छुप के फोटो लेता है। तो फिर उसका दूसरा दोस्त कहता है ये सारी उसकी गलती है, उसने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। फुतारो कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा करने के लिए फुतारो ने ही कहा था। आगे हमें फिर से फ्यूचर वाली वेडिंग को ही दिखाया जाता है और फिर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुतारो खड़ा रहता है और वहाँ पे इत्सुकी दौड़ते हुए आती है और उसके बाद वो गिरने लगते हैं। तो फिर फुतारो के हाथ से बेल भी बज जाती है और इत्सुकी सीधा फुतारो के ऊपर ही गिरती है। आगे फुतारो कहता है ये वही दिन था जिस दिन उसे महसूस हुआ कि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही खास है। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चनशियल कॉन्टेम्पलेट्स का सीजन 2 भी खत्म होता है और इसका सीजन 3 अभी नहीं आया है। और अगर आपने अभी तक सीजन 1 या फिर कोई भी एपिसोड मिस किया है तो जाके देख लो ताकि स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आए। और अगर लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो अभी कर लो और मैं मिलूंगा आपसे किसी नए एनिमे के साथ।